Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Well, with such exciting and interesting song, जब हम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो आपको पता ही होता है कि ये जो महाकाल के जो चक्कर हैं उनमें अगर आप पड़ जाते हैं तो फिर यू नो कि व्हाट माइट हैपन, और इसीलिए तो हमेशा हम बातें करते हैं अबाउट आवर एंशिएंट वैदिक साइंस के बारे में. जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग टी विथ रीवा कुमार, जहाँ पे हम बातें करते हैं अबाउट वास्तु. और आपको पता ही है कि वास्तु इज सच अ डिवाइन थिंग, यू नो, गिवन टू आवर बाय आवर एंसेस्टर्स. और रीवा कुमार के बारे में भी आप जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि शी इज द फाउंडर ऑफ डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस एंड रिसर्च सेंटर, जिनको अभी आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. जी हाँ, 1987 में इन्होंने कंसेप्चुअलाइज की थी अबाउट दिस डिवाइन वास्तु. और यहाँ पे हमेशा रेवा जी यही चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर वास्तु शास्त्र से कोई भी कोई भी अगर कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो जा सकते हैं दूर, और अगर आपकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रेवा जी इज ट्राइंग ऑल अलोंग. तो यस माय डियर लिसनर्स, अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमें यहाँ पे कॉल तो कर ही सकते हैं. साथ ही साथ you can always check out about Rewa ji in worldofdivinevastu.com. अगर आप उनके साथ एक फोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. तो सबसे पहले चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं विद बहुत ही मीठी सी आवाज ऑफ रेवा कुमार. रेवा जी, वेलकम टू योर शो. जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी. हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. बिल्कुल 23 का स्टार्ट हो गया है, पहला शो करने के लिए जा रहे हैं. मैं अपनी रेडियो जिंदगी 1550 की पूरी टीम का और आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमें मौका देते हैं अपने साथ जुड़ने का. 23 की शुरुआत तो हो ही गई है और यही कहेंगे कि आपको हर तरफ से, कहते हैं ना कि हर तरह का, जिस तरीके से कहते हैं कि लाइफ के अंदर में किसी चीज की हमारे को कमी ना हो. अगर कोई परेशानियां हैं तो वो परेशानियां दूर हो जाएं, अच्छा ही अच्छा मिले. लेकिन रिनी, ये तो हम कहते ही हैं कि अच्छा मिला चाहिए. मैं सबको विश करती हूँ. मॉर्निंग टाइम है, चाय पी रहे हैं, अच्छी सुबह है, धूप नहीं है लेकिन फिर भी वेदर अच्छा है. लेकिन इसके साथ साथ अगर कभी भगवान की मर्जी से, क्योंकि जो होता है उसी की मर्जी से होता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये लाइफ है. अगर आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह चलते रहेंगे तो वो नहीं है. कभी आप देखिए कि अगर आपकी ईकेजी भी होती है ऊपर नीचे, इट मीन्स कि वी आर लिविंग, वी आर ब्रीथिंग. सेम हमारी लाइफ का भगवान ने भी फंडा दिया है कि कभी वो हमारे को खुशियों की तरफ ऊपर ले जाते हैं, कभी वो हमारे को खुशियों से नीचे लेकर आ जाते हैं, जहाँ पे हम कोई ना कोई परेशानी में उलझ जाते हैं. लेकिन उसके साथ वो आपको सोल्यूशन भी तो देते हैं, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम ही ना होती. यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर होता है, हर जगह का, हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन के साथ साथ आपके पता होता है कि हमने कहाँ से क्या सीखना है और किस तरीके से हमने उस प्रॉब्लम से बाहर आना है. तो बिल्कुल 23 ईयर की मैं यही शुरुआत करना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स के साथ में कि आपकी लाइफ में सब तरफ से अच्छा रहे. लेकिन अच्छे के साथ में अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी आ जाए, आप बिल्कुल नहीं घबराइए.
अगर आप समझे ठीक तो आप जान सकते हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु को। जी हाँ, आज शुरुआत कर रही हूँ तो हो सकता है हमारे ऋणी कुछ नए लिसनर्स हों, तो मैं जरूर डिफाइन करना चाहूंगी व्हाट इज वास्तु। वास्तु है क्या, जिसको हम बोलते हैं VASTU। लिसनर्स, अगर वास्तु को अगर आप रिवर्स कर दें तो आप देखिए क्या बन जाएगा, उत्सव, UTSAV। उत्सव मीन सेलिब्रेशन आपकी हमेशा हर दिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई फेस्टिवल है तो हम तभी सेलिब्रेट करें। नो, इट हैज टू बी डेली, चाहे वो दुख का समय हो चाहे वो सुख का समय हो, कैसा भी हो, क्योंकि तभी हम उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, तभी उस हार्ड सिचुएशन को या उस स्ट्रेस का कोई एनवायरनमेंट है उसको खत्म हो सकते हैं अगर हम उस चीज को मुस्कुराते हुए सहनशीलता से पेशेंटली अगर हम उसके बारे में सोचेंगे। तो वास्तु लिसनर, वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 elements of nature. Is a blend of 5 elements of nature with the planets. How many planets? There are 9 to 10 planets are there. अगर हम राहु केतु को ले लेते हैं तो 10 लेते हैं. With the help of these planets and along with these directions, there are 10 directions. So it is a blend of 5 elements of nature, 10 planets, 10 direction, which enhances the 7 chakras. 7 chakras of the whole universe, and that starts from northeast to southwest. जैसे कि आपके बॉडी के 7 चक्रास हैं, उसी तरह से हमारे इस यूनिवर्स के भी 7 चक्रास ही स्टार्ट होते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। और ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारी ही डायरेक्शंस में रहते हैं। वो डायरेक्शंस कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 8 हो जाती है, 9th हो जाता है, दैट इज द सेंटर ऑफ योर हाउस, सेंटर ऑफ योर प्रॉपर्टी, जो सेंटर है, एंड 10th इज स्पेस। So these 10 directions are based there, and all these planets are residing in these 10 directions. और जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस हैं, ये इन्हीं डायरेक्शंस को, इन्हीं प्लैनेट्स के थ्रू, इन्हीं डायरेक्शंस के थ्रू ही जाके हमारे पूरे 7 चक्रास को, जो यूनिवर्स का 7 चक्रास हैं, उसको इनहेंस करते हैं। तो दिस इज वास्तु। और कभी अगर ये ही हमारे 7 चक्रास, मेन 7 चक्रास वी हैव टू फोकस, अगर हमारे 7 चक्रास कहीं डिप्रेस हो जाते हैं या वहां पर कहीं पे भी कोई एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन नहीं होती या कोई प्लैनेट हमारा सही जगह पे नहीं है, तो उसी से ही हमारे को नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि व्हाट इज वास्तु और फिर हमारी जिंदगी में इसका क्या महत्व है। यू नो, लाइक हम इतने छोटे छोटे से यहाँ पे है हम, पर देयर आर पीपल हु आर वेरी वेरी नॉलेजेबल अबाउट दैट। और मुझे पता है कि कभी कभी आप नए घर में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं या फिर कहीं पे भी आप जाते हैं, एंड यू जस्ट फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी नए घर में जाने के बाद से घर में सबके हेल्थ में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, या फिर जस्ट द ऑपोजिट, यू गो टू अ न्यू प्लेस एंड यू जस्ट सी दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट। देयर मस्ट बी समथिंग विद द डायरेक्शंस, राइट? जी हाँ, हम यहाँ पे इस शो में बातें करते हैं अबाउट वास्तु, अबाउट डायरेक्शंस, अबाउट हाउ कैन यू चेंज everything around you with very very small changes। और वास्तु के बारे में आप जब भी सोचते हैं, आप समझते हैं या फिर पता नहीं क्यों हमारे जहन में यही बात आते हैं कि ओ माय गॉड, इफ देयर इज अ वास्तु प्रॉब्लम देन वी हैव टू डू बिग बिग चेंजेस अराउंड आवर हाउसेस। बट हमारे ये जो रेवा जी यहाँ पे होते हैं, रेवा जी हमेशा से कहते हैं कि नहीं, यू कैन डू वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स टू चेंज वास्तु अराउंड यू। पर उसके पहले वास्तु के बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए तो रेवा जी आपके लिए लेके आते हैं मॉर्निंग टी विथ रेवा कुमार, जहाँ पे चाय में आप सिप तो लगाती ही है, साथ ही साथ आपको पता चलता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच कैन एक्चुअली गवर्न योर लाइफ। रेवा जी, आपने शुरुआत की बहुत ही प्यारी तरह से अबाउट वास्तु, पर ये दिल मांगे मोर, और इसीलिए थोड़ा और बताइए इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, दिल मांगे मोर। और यहीं भी हम लोग भी बैठे हुए हैं सभी कुछ मोर से मोर शेयर करने के लिए अपने सभी लिसनर्स के लिए। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने हमेशा कहती हूँ, आप भी नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कभी भी रेनोवेशन नहीं एडवाइस करते। Yes, we can rectify these vastu defects in a very simple ways.
जहां पर अगर आप देखते हैं कि हमारे 7 पॉइंट्स अगर वो डिप्रेस हो रहे हैं, मैं आज इनके बारे बात करना चाहूंगी। नेक्स्ट शोज में हम लेकर आएंगे और भी और टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट से सबसे पहले मैं जहां से एनर्जी स्टार्ट होती है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिप्रेस होगा या नॉर्थ ईस्ट हमारा मिसिंग होगा या कट होगा वहां पर, और आप कह सकते हैं कि एलिवेटेड होगा, वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा, अगर सारे कॉर्नर्स को देखें लिसनर्स, एक नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक कॉर्नर है कि जो हमेशा एक्सटेंडेड होना चाहिए। जितना वो एक्सटेंडेड होगा उतना ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आएगी, हमारे बिजनेस में आएगी। नॉर्थ ईस्ट कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। डिप्रेस्ड मीन्स कि हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो कुछ आएगा वो सब ड्रेन कर जाएगा अगर हमारा साउथ वेस्ट लो होगा। नॉर्थ ईस्ट में नेक्स्ट आता है टॉयलेट, बाथरूम कभी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होता है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को, सबको विजन को क्लियर नहीं होने देता, आपकी अपॉर्चुनिटीज सब ड्रेन कर देता है। आपके करियर में कई बार इश्यूज आते हैं और उससे भी ज्यादा आता है हेल्थ इश्यूज। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है, किचन आपकी सारी एनर्जीज को बर्न कर देती है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट से एनर्जी है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखते हैं कि वाटर का सिंक है दैट इज फाइन, लेकिन अगर टॉयलेट सीट है तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी। जब मैं आपको ये सब चीजें बताती हूँ, आप उसको खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्या अगर आपके घर में कुछ ऐसा इश्यू है, क्या आपका नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है उसकी वजह से तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा हाई है या नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास माउंटेन है और नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है, यहाँ तक कि अगर आपका लॉर्ड की शेप में बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन बाहर की तरफ में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कहीं पे भी हैवी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या कहीं बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पे भी आप बिल्कुल उसको डंप कर देते हैं, जैसे कि कई बार आपको बहुत अच्छा घर मिल गया, नॉर्थ फेसिंग मिल गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपके पास गैराज आ गया। अब आपने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट को पूरा डंप कर दिया। कैसे? हैवी व्हीकल्स रखे, गाड़ी भी आप उसके अंदर पार्क कर रहे हैं, क्लटर रख रहे हैं उसके अंदर, जूते रख रहे हैं, इतना गंदा कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट इज जस्ट लाइक ए हेड ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो आपके घर का एक सर की तरह होता है। जिस तरह से हम अपने सर पे कोई चीज हैवी नहीं रख सकते, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। जितना नॉर्थ ईस्ट क्लीन होगा, ओपन होगा, उतना ही आपको फायदा होगा। लिसनर्स, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ओपन है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो हम बातें करते रहेंगे। रिवा जी, व्हाई डोंट यू टेक अ सिप इन योर कप ऑफ टी। फिलहाल मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि यू माइट हैव दीज प्रॉब्लम्स एज वेल, है ना, तो इसीलिए यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल और यू नो द नंबर जहां पे आप रिवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 5108683338 है नंबर। जरूर चेक करें worldofdivinevastu.com। you'll get a lot of information about वास्तु, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रिवा जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, और स्टूडियो लाइन इज ओपन फॉर यू एज वेल। 5107701550 है हमारा नंबर। हम बातें कर रहे थे अबाउट नॉर्थ ईस्ट और उससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, एंड आई एम होपिंग दैट रिवा जी यू आर ऑल साउंड एंड लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, थैंक यू इरिनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं बात कर रही थी। यहीं पे हमको नॉर्थ ईस्ट में मेन देखना है कि इट हैज टू बी वेरी ओपन, नीट एंड क्लीन। जितना नॉर्थ ईस्ट हमारा ओपन होगा, जितना क्लीन होगा, उतना ही फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर प्रेयर्स एंड फॉर मेडिटेशन। मीन्स कि अगर आप उसको ओपन रखते हैं, वहां पर अगर आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर रूम बना करते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट ऐसा कॉर्नर है जो जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड है। जुपिटर क्या है? जो हमको ब्लेसिंग्स देता है। तो नॉर्थ ईस्ट को खास तौर पे मॉर्निंग में उठते ही अगर आप विंडोज को ओपन करते हैं तो पूरी वहां की कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी का वेलकम करते हैं। लेट द एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। या अगर आपका बिजनेस है तो भी
अब इसी के साथ में अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंटर करता है तो दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन उसमें आपको ये जरूर देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि कई बार मैंने देखा कई प्रॉपर्टीज पे जब मैं विजिट करती हूँ, इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट तो आपको जैसे एंटर करने के बाद में आपका स्टेप्स आते हैं और एंड यू गोइंग डाउन, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। मीन्स कि आप काफी नॉर्थ ईस्ट कॉस्मिक एनर्जी आ रही है हमारी, लेकिन वही एनर्जी हमारी डाउन हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है, उसको हमको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बाथरूम जैसे कि मैंने बताया अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है, टॉयलेट सीट पर्टिकुलर, तो टॉयलेट सीट में हमको वी हैव टू सी कि वो हमारी टॉयलेट सीट की पोजीशन कहाँ आ रही है, क्या वो हमारी 30 और 45 डिग्री को टच करती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अलॉन्ग विद दैट अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, साथ ही साथ पर्सनल रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम लेकर आता है। वहां पर जितना भी अगर आप बच्चों के लिए या अपने एडल्ट्स के लिए आपके पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, अगर आप उनको वो रूम देते हैं दैट इज गुड, लेकिन यही एडवाइस करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को आप एक तरह से ओपन रूप रखें, जितना आप उसको एक तरह से कि बच्चों की स्टडी के लिए बना सकते हैं, खुद अपना अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं यू कैन यूज दैट रूम, बट नॉर्थ ईस्ट विंडो हैज टू बी ओपन, ताकि एटलीस्ट आप सुबह की उसकी पूरी प्रॉपर कॉस्मिक एनर्जी लें और आपको उससे पूरा फायदा हो। अब आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा कॉर्नर लॉर्ड का मिसिंग है या कर्व आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज उस घर में हो जाते हैं, तो उसको भी आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कर्व होगा, या जैसे कि कोई घर टी जंक्शन है, वाई जंक्शन है, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट को कट कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो उस कॉर्नर को कर्व में ले जाएगा या वहां पे हमारा कोई ना कोई कॉर्नर मिसिंग होगा, उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि वो सीरियस हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं। तो उसके लिए मैं जरूर एडवाइस करती हूँ कि हम उसको सिंपल पिरामिडोलॉजी की हेल्प से या कुछ वहाँ प्रोडक्ट्स जो हम डिवाइन प्रोडक्ट्स टूल्स बनाते हैं उससे हम उसको रेक्टिफाई करें। जहां पर आप देखते हैं लिसनर्स कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ रही है, अब किचन की वजह से क्या होगा, आपको माइग्रेन पेन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, या अनवांटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, या आपके करियर से जुड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट। अगर क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, वो आपकी एनर्जी को बर्न कर रहा है, आपके विजन को बर्न कर रहा है, आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आपका कह सकते हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका गुस्सा, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए डिफरेंट रेमेडीज में देती हूँ, जिसमें हम कलर थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, डिवाइन टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वहां पर कोई भी पिरामिड लगाती हूँ उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, तो आई हैव टू सी व्हाट वी आर हैविंग इन साउथ ईस्ट। अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसको अगर मुझे साउथ ईस्ट में शिफ्ट करना है तो उसका क्या लेवल है, व्हाट वी आर हैविंग इन अ साउथ ईस्ट, क्योंकि वहां पे अगर कोई बेडरूम है तो बेडरूम की एनर्जी शिफ्ट करेंगे, फिर हम किचन की एनर्जी शिफ्ट करेंगे। और अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, दैट एनर्जी हैज टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहां हमारा एयर एलिमेंट है, या हम इसको अपना डिस्पोजव एरिया की तरह, जो हमारा साउथ वेस्ट का साउथ, जिसको हम डिस्पोजव कहते हैं, ताकि हमारी वो नेगेटिविटी वो बाहर निकले, तो आपको वहां पे उस एनर्जी को शिफ्ट करना है। सो ये हर चीज को, हर एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, हर रूम का, हर प्लेसमेंट का एक अपना ही तरीका है, जिस प्रॉपर्टी को देखकर प्रॉपर देखने के बाद में, उसकी मेजरमेंट करने के बाद में ही मैं एडवाइस करती हूँ कि यस वी हाउ वी कैन रेक्टिफाई दैट कॉर्नर ऑफ हाउस। वेल, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम या फिर देयर आर प्रॉब्लम्स, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के कारण है। पर अभी जब आप घर में हो, शायद यू कैन ऑलवेज चेक, या फिर व्हेन यू गो बैक होम यू कैन चेक इफ यू ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। बट नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, यू कैन चेक ऑल द डायरेक्शंस एंड यू माइट बी एबल टू फाइंड सम प्रॉब्लम्स। पर प्रॉब्लम्स जब होते हैं सोल्यूशंस भी होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो हमारे पास है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन
रेवा कुमार। अगर आप उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेक करें worldofdivinevastu.com and you will get a lot of information about her. You know, she is an authority on Vastu with almost 34 years of experience with innumerable followers worldwide who have been benefited in the past, और इनके जो नंबर है ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. She is a Vastu consultant for homes, for offices, for business places and corporates as well. और you know, amazingly मैंने सुना है इनके जो भी followers हैं उनसे कि रेवा जी has an intuitive personality and she can actually sense negative and positive energies in a building, in a structure, of course in human bodies, and can suggest remedies without demolition using scientific logics only. तो yes, मेरे प्यारे listeners, अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. You can always email divineavc@gmail.com. You know, you can email your questions and we can definitely discuss about that in our next shows as well. Well, Reva ji, I know you always talk about things which are very, very important for our daily lives. But Take, we have only 5 minutes left and you always give amazing tips for our listeners. So I think please आज के शो में भी कुछ ऐसा बताएं कि हमारे नए साल जो है वो एकदम खुशहाली से स्टार्ट होए. हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा रिनी. मैं जरूर अपने सभी लिस्टर्स को बताना चाहूंगी क्योंकि इस पर जो हमारा ईयर 2023 आया है दैट इज रिलेटेड विद द प्लैनेट केतु. केतु प्लैनेट से रिलेटेड है. ओवरऑल देखें तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि केतु प्लैनेट जिसको हम लोग एक शैडो प्लैनेट के बीच में काउंट करते हैं, कई बार हमारे को पता भी नहीं चलता तो स्ट्रेस आ जाता है. खास तौर में इट इज नथिंग रिलेटेड विद एनी रिलीजन में. सबसे पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ जो मैं आज की आपको टिप्स जनरल शेयर करने के लिए जा रही हूँ. खास तौर पे क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो है दैट इज बी ऑन सैटरडे 14th को आ रही है मकर संक्रांति. मकर संक्रांति बहुत अच्छा दिन होता है जिस दिन हम लोग साल में एक बार आता है जिसको हम लोग काफी अच्छी तरह से हम उसका कह सकते हैं कि उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं इस फेस्टिवल से. खास तौर पे यहाँ पे चोखा मैं अपने सभी लिसनर्स को जरूर बताना चाहूंगी कि आप जरूर डोनेट कीजिए कुछ भी. खास तौर पे सैटरडे के दिन इस मकर संक्रांति को अगर आप कहीं पे भी ब्लैक कलर की चीज को डोनेट कर सकते हो, जैसे लाइक ब्लैंकेट्स डोनेट कीजिए. और जो नंबर्स होना चाहिए इट हैज टू बी 7. अगर 7 नंबर का करते हैं दैट इज बेस्ट. 7 ब्लैंकेट्स दे सकते हैं या आप किसी 7 होमलेस को खाना खिला सकते हैं जिसको ब्लैक कलर की जिसमें दाल होती है, ब्लैक वाली दाल, होल ब्लैक दाल, आप वो दे सकते हैं. उसके साथ में अगर नहीं ब्लैक होल दाल तो आप राजमा भी डोनेट कर सकते हैं. 7 नंबर को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप उनको पानी भी जरूर दीजिए. सपोज कर लीजिए दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप किसी भी बच्चों को सैटरडे के दिन में पेंसिल्स और कॉपी दीजिए, जरूर डोनेट कीजिए, क्योंकि वो आपकी जो भी नेगेटिविटी होती है जब कोई भी उसको लिखता है ब्लैक कलर की पेंसिल्स के साथ में तो उस वो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं. वेरी सिंपल टिप एंड इट हेल्प्स यू. आपको अगर आपका कोई करियर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंसेस कहीं रुक गए हैं या आपको बेवजह का डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या एक फियर में अगर आप लाइफ ले रहे हैं, ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. मकर संक्रांति के दिन में खास तौर पे अगर आप कर सके कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट आप अपने घर पे जरूर से जरूर लगाइए इस सैटरडे को. कोई भी अगर आप कोई भी प्लांट लगाइए उसको एंड देन यू सी कि उसका जैसे कहते हैं ना कि एक हम लोग अपने अच्छे कर्म को या अच्छी चीज को हम सीड दे रहे हैं और उसी के ऊपर में जब जैसे पानी आएगा देन वी विल सी कि वो जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ रहा है उसकी एनर्जी हमारे से कितनी रिलेटेड है. आपको खुद ही पता चल जाएगा वो आपको कितना फायदा दे रहा है. और खास तौर पे अगर आप उस दिन कोरिएंडर सीड्स का लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है. कोरिएंडर सीड्स अगर जो मैंने दिवाली के टाइम पे भी काफी लिसनर्स को बताई थी वो की संभाल के रखिए, वो हम 23 में लगाएंगे एंड दिस इज द टाइम आप इसमें करने की कोशिश कीजिए. और खास तौर पे खास टिप देना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ रिलेटिव विद केतु प्लैनेट दैट इज 2023 एंड इट बिकम्स द नंबर 7. आप जब भी लिखें आप इसको 23 लिखे, 2023 नहीं लिखे. मीन्स कि अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं या चेक दे रहे हैं या साइन कर रहे हैं जिसमें हम डेट लिखते हैं, जैसे कि हमने डेट लिखा आज लिख दिया हमने 1/9/2023. नो, वी हैव टू राइट 1/9/23.
उससे जो आपका रिजल्ट होगा वो आप देखिए कि कितना उस नेगेटिविटी को खत्म करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वाओ, दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट। और लाइक ये छोटे छोटे नुस्खे जो है वो आप घर में कर ही सकते हैं। वेल, रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मुझे पता है दिस इज टाइम टू रैप अप, पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह की वास्तु रिलेटेड हेल्प अगर आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, तो फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट रीवा कुमार। एंड फोन नंबर तो आपको याद ही है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, इट इज 5108683338. You can always email divineavc@gmail.com और जरूर चेक करें worldofdivinevastu.com। वेल, मॉर्निंग टी विद रीवा कुमार लेके हम आते हैं हर मंगलवार सुबह को 10 बजे। और आज के एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच रीवा जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू रेनी, थैंक यू लिसनर्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ऑल राइट रेडियो जिंदगी लिसनर्स, तो ये थे हमारे साथ रीवा कुमार इन मॉर्निंग टी विद रीवा कुमार। आप सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.